हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज आपका जो है टॉप 30 क्वेश्चंस का 17वां भाग है। अब एक आर्मी का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, तो कृपया जो है बहुत केयरफुल्ली तैयारी कीजिएगा, थोड़ी मेहनत से, दिमाग से, और दिमाग को एकाग्र करके तैयारी करिएगा, क्योंकि अब दिन जो है बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो बेहतर क्वेश्चनों को ही सॉल्व करें। गणित का तो एक ही फंडा है, इसे बार बार रिवाइज करिएगा, आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं सवालों की ओर। कह रहा है देखो कि ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है कि ए है, बी और सी अगर काम करें तो रोज उन्हें कितने रुपया मिलते हैं? 300। जबकि कह रहा है ए और सी को मिलके 188 रुपया हैं। किसे? ए और सी को 188 हैं। बी और सी मिलकर के जो है वो कितना कमाते हैं? 152 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 152। अब हमसे पूछ रहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी? किसकी पूछ रहा है? सी की। तो हम जरा देखो, चाहे बी और सी की वैल्यू कितनी है? 152, वो घटा दीजिएगा यहाँ से। इस बी और सी की जगह पे 152 रख देंगे तो बचेगा ए प्लस बराबर कितना है? 300। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, इनको इनसे घटा दीजिए। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे बचे 9 से 5 गए कितने? 4, और यहाँ 9 से 5 गए 4, और यहाँ पे बचा 1। यानी कि ए जो है वो रोज कितने कमाता है? 148 रुपया कमाता है। अब अगर हम यहाँ ए की वैल्यू रख दें 148, प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है तो 188, इनको इनसे घटा दीजिए। तो भाई 8 से 8 गया 0, 8 से 4 गए 4, अर्थात सी जो है वो रोज कितने रुपया कमाता है? 40 रुपया कमाता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल आराम से हल हो गया। अगला कह रहा है प्रमोद ने किसी बैंक से कुछ धन 8% की दर से उधार लिया। किस दर से उधार लिया है? 8%। कह रहा है और ये धन उसने विवेक को 12% की दर से उधार दे दिया। भाई उसने 8 पे लिया और 12 पे दे दिया, अर्थात उसे 8 रुपया ब्याज लेना, जबकि उसे मिलेगा कितना? 12 रुपया। तो उसे कितने रुपया का फायदा हो रहा है? 4 का। ठीक है, और ये प्रक्रिया कितने वर्ष चलेगी? 2 वर्ष। कितने वर्ष चलेगी? 2 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है उसे कुल मिला के 320 रुपया का फायदा होगा, यानी इसे इतना ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि हमें ब्याज दिया है, ब्याज कितना है? 320 गुणा कितना? 100, और पूरे के बटे में ये दर और समय जो है 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अर्थात उसका जो धनराशि है, उसने जो उधार ली थी, वो कितनी है? 4000 रुपया। ठीक है, तो यही आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना फायदा है उतना उधर फायदा मिल रहा है रुपए में। आगे देखिए, कह रहा है कि अंकों से बनी 5 अंकों वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए, जो हमें डिजिट दिए हैं पहले उन पे विचार करो। 2, 3, वो 2, 0, 2, 3, 6 और 7, ये 5 डिजिट दिए हैं, और पूछ रहा है कि इनसे जो है 5 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और फिर 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके फिर उन दोनों का अंतर बताना है। तो जरा देखो कैसे। सबसे बड़ी संख्या, अच्छा देखो, हम जब भी कभी जो डिजिट होते हैं उन्हें अवरोही क्रम में लिख देंगे तो वो बड़ी संख्या बन जाएगी, आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, देखिए जरा, बड़ी संख्या बनाओ। यहाँ पे पहले 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर कितना? 0। ठीक है, ये हमारी इन अंकों का यूज करके जो है सबसे बड़ी संख्या बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब हम सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? अगर हम 0 पहले रख दें, जैसे किसी के संख्या के आगे 0 5 रख दो, 0 2 7 रख दो, तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 है, और इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है? 27 है। तो ये 2 अंकीय नहीं है, ये 1 अंकीय है, ये 3 अंकीय नहीं, ये 2 अंकीय है। तो ऐसे ही अगर हम 0 पहले रख लेंगे तो वो हमारी 4 अंकीय संख्या हो जाएगी, जबकि ये हमें 5 अंकीय बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये वाला 2 पहले रखना होगा, फिर 0 रखोगे। ठीक है, अब यहाँ से बाकी वही सब कुछ रखिए, 2, फिर 3, फिर 6, फिर कितना? 7। अब हमसे इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब घटाना है, घटा दीजिएगा। 10 से 7 गए, कितने बचे आपके? 3, और यहाँ पे 11 से 6 गए, कितने बचे? 5, और यहाँ पे 2 बचे, 2 से 3 जाएंगे नहीं, तो 12 से 3 गए, कितने बचे आपके? वो सॉरी, 12 से 3 गए, हाँ 9 बचे, और यहाँ पे 5, और 7 से 2 गए, कितने? 5। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका
55,953। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया 55,953। अगला सवाल है। अगले सवाल में कह रहा है एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 3 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, चाल गुणा दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो अब यहाँ से जो चाल है वो आपकी दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सब मीटर में है, और ये भी हमें समय मिनट में दिया है, तो मीटर और मिनट में बनाइए। पहले दिया है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रति का मतलब बटे में, घंटे में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, समय हमें दिया कितना है, 3 मिनट। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर लीजिए। अब देखो 15 चौका 60, 4 से काटो, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, अर्थात जो पुल है वो कितना लंबा है, 750 मीटर लंबाई का पुल है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना, 750 मीटर। ठीक है, अगला सवाल है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, अर्थात इसका सूत्र हो गया 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, जो कि कितना है 24, 3 अट्ठे 24, अर्थात जो की भुजा है वो आ गई कितनी, 8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणा भुजा की घात कितनी, 2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। लगाओ, √3/4, भुजा आपकी 8 है तो 2 बार लिखना है, 8 गुणा 8, 4 दूने 8, 8 दूने 16, अंडर रूट कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, तो यही आपका क्या आ गया आंसर। इनमें से जो भी ठीक है, यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन ठीक है, 16 अंडर रूट कितना 3। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है 550 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 30% तथा 20% व 10% के दो क्रमिक छूटों का अंतर कितना होगा। जैसे कोई एक वस्तु है, वो उस पे अंकित जो है वो कितने रुपया एमआरपी पड़ी हुई है, एमआरपी पड़ी हुई है 550 रुपया। एक दुकानदार, दूसरा दुकानदार, एक दुकानदार इस पे 30% की छूट दे रहा है, और दूसरा दुकानदार इस पे 20%, 10% के 2 बट्टे दे रहा है। एक बट्टा 20% का है, और एक बट्टा कितने का है, 2%, 10% का। ठीक है, अब भैया ये हमसे होशियारी खेल रहा है ना, तो ये होशियारी खेलेगा ही। जब आपको गणित नहीं आता होगा तो भाई दुकानदार क्या करेगा, होशियारी खेलेगा, कहेगा कि ये भी 30% छूट दे रहा है, और भैया हम भी 20% और 10% के 2 बट्टे दे रहे हैं, तो हम भी कितनी छूट दे रहे हैं, 30। लेकिन ये हेर फेर कर गया। अब पहले इनका देखिए, जब भी 2 बट्टे हों, 3 बट्टे हों, इनका समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो इसका जो समतुल्य बट्टा निकलेगा, हम मान लेते हैं 100, 20 छूट देगा 80 बचेगी, जब 10 छूट देगा 90 छूट, बटे बटे में कितने 100, 2 जीरो से, यानी कि 8 नेम 72। जो 100 रुपया की चीज है वो 72 की पड़ेगी, अर्थात इसने हमें कितने रुपए की छूट दी, 28 रुपए की। कितने की, अच्छा अब ये देखो आपको बेवकूफ बना गया, बता रहा है 20 और 10, और दे कितनी रहा है 28%, और ये वाला दुकानदार कितनी छूट दे रहा है 2%। तो इनमें जो अंतर है वो कितने परसेंट का अंतर आ गया आपका, 2% का। कितने का आ गया है। अब हमसे कह रहा है कि इनकी छूटों का अंतर कितने रुपए होगा, तो भैया जो एमआरपी है इसी पे ये निकाल लीजिएगा, 550 गुणा 2 बटे में कितना 100, जीरो से जीरो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 एकम, अर्थात 11 रुपए की क्या देगा छूट। कितनी रुपए का अंतर हो गया, 11 रुपए का, है ना। तो समझ गए बात को, तो ऐसे अब बेवकूफ ना बने, गणित जरूर सीखिएगा। आगे देखो, कह रहा है कि ये 3 की पावर x बराबर इतना है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे घातांक के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको भी भाई घातांक बना लीजिए। देखो 729 है, इनका हम फैक्टर करेंगे, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, तियाँ 243, तियाँ 729, अर्थात ये 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी 6। 729 को लिखा जा सकता है 3 की पावर कितनी 6। बढ़िया से लिख लो भाई, गड़बड़ हो गया। देखिए 3 की पावर कितनी 6। तो अब यहाँ पे इन्हें रखिएगा, यहाँ लिखा है 3 की पावर x, और ये आ गया 3 की पावर 6। ठीक है, तो अगर हम तुलना करें आधार बराबर हैं, तो घातांक भी इनके कैसे होंगे, बराबर।
तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, आप भी इसी तरह का एक सवाल हमें करके दिखाएंगे कि ये आपका दिया है 4 की पावर कितनी, x बराबर 1024 हो तब x की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताना है आपको, x की वैल्यू। ठीक है, इस वाले सवाल में ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन बताएंगे कि इसका अंतरा आंसर आएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं तो इससे 8 गुना कार्य आधे समय में पूरा कराने को। भैया देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, पहले कै दिन लग रहे थे, 4, अब आधा समय, अब 4 का आधा कितना होता है, 2 दिन। कितना होता है, 2 दिन। हमें काम करवाना है अब 2 दिन में। ठीक है, पहले जो व्यक्ति 12 व्यक्ति 4 दिन में काम करते थे, अब हमें काम करवाना है कितने, 2 दिन में। लेकिन इससे भी कई गुना, 8 गुना ज्यादा कार्य कराना है, तो भाई 8 से और गुणा करनी पड़ेगी। काट दो, 2 छंग 12, 6 चौक 24, 8 192, अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 192। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 192 लोग हों तो 2 दिन में इससे 8 गुना काम करेंगे। अगला सवाल कह रहा है किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। पहले इसका जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक होती है वृत्त में भाई त्रिज्या, और एक होता है आपका व्यास, और एक होती है आपकी परिधि। ठीक है, और एक है क्षेत्रफल। तो ये इतने तो इसके पार्ट्स हैं। जरा देखिए, त्रिज्या को भी हम इकाई में मापते हैं और व्यास को भी इकाई में मापते हैं, और परिधि अगर आती है तो उसको भी हम काहे में मापते हैं, इकाई में। लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल आता है ये आपका वर्ग इकाई में मापा जाता है। कितने में, तो यहाँ से देखो इन तीनों की जो वैल्यू है कैसी है, बराबर है। तो इनमें चाहे कमी या वृद्धि हो, कमी या वृद्धि हो, या अनुपात हो, क्या हो, अनुपात, ये सब समान रहेगा। कैसा रहेगा, समान। इसमें खाली वर्ग है तो इसमें वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमने परिधि में कह रहा है कि परिधि में 50% कमी की है, कितनी कमी की है, 50, तो भाई ये आपके व्यास में भी 50% और त्रिज्या में भी कितनी, 50% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो कमी ये किसी एक में करेंगे वो इन तीनों में हो जाएगी। ठीक, अब हमसे कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो भाई क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो है वर्ग। मान लो कि पहले हमारा जो क्षेत्रफल था 100 था, 50 कमी कर दी तो 50 रह गया, और इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग। ठीक है, 0 से 0, 5 25 और 10 दहाई 100, यानी कि जो 100 हुआ करता था अब वो 25 रह गया। तो कितनी कमी हो गई आपकी, 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सवाल का हल रहा। अगला सवाल देखो, कह रहा है 25 लीटर नमक के घोल में 6% नमक है। तो पहले तो हम यहाँ से नमक निकाल लेंगे कि भाई नमक कितना है। तो 25 लीटर घोल है, 6% नमक है, निकाल लीजिए। 25 छक्का 150, और यानी कि 2 के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, अर्थात 25 लीटर घोल में 1.5 लीटर क्या है आपका, नमक। तो पहले पानी की मात्रा निकाल लीजिए, पानी कितना होगा भाई, 25 में से हम 1.5 घटाएं तो 23 पॉइंट कितना, 5 लीटर, यानी कि पानी जो है वो 23.5 लीटर है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दें कि 5% नमक रह जाए। तो जरा देखिए पहले से ही 23.5 पानी था और 1.5 लीटर क्या था, नमक। कह रहा है कुछ पानी और मिला दिया जाए। अब हमसे कह रहा है नमक जो है वो 5% होगा, तो पानी कितने परसेंट होगा, 95, क्योंकि जो टोटल चीज होती है वो होती है 100%। ठीक है, काट दो, 5 एकम 19 पंजे 95, यहाँ एक बचा है तो एक से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 23.5 प्लस कितना, x। अब इनकी 19 से गुणा करो, 15 नेमा 135 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13 कितना, 28, एक के बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू अब 28.5 से 23.5 घटाओ, कितना बचा, 5 लीटर, अर्थात हमें इसमें अभी 5 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो जो है हमारा नमक का घोल जो है 5% रह जाएगा। ठीक है, तो कितने लीटर पानी और मिलाना है आपको, कितना, 5 लीटर। अगला सवाल कह रहा किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। भाई हमारी संख्या थी 100%, कितनी थी, संख्या थी 100%।
अब कह रहा है इसे हमने 25 कम कर दिया, कितना परसेंट, तो बची कितनी, 75%, और यहाँ पे बचती है 225। कह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी कर दें कि ये 375 हो जाए, कितनी हो जाए, तो जरा देखिए। अब यहाँ पे परसेंटेज एक दे रखी है, तो पहले परसेंटेज लिखेंगे, फिर बटे में कितने आप 225, और पूछ रहा है कि 375 का क्या मामला होगा। भाई 7 तियाँ 21, 3 पंजे 15, अर्थात पूरे कै बार चले जाएंगे, तीन, तीन से काट दो, तीन एकम, तीन दूनी 6, और तीन पंजे 15, यानी कि संख्या तो 100 थी, ये हमें प्राप्त हो गई 125। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 25%। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 25। आपका यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखो फिर से समझ लो चाहे तो सवाल को। क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि संख्या हमारी कितनी थी, 100%। जब हम इसमें 25% कमी करते हैं, अर्थात रह जाएगी वो क्या परसेंट, तो कह रहे हैं कि तो 75% है जो, वो कितनी रह जाती है, 225। कह रहा है इसमें कितनी वृद्धि करते हैं कि ये 375 हो जाए, कितनी प्राप्त हो, 300। तो भाई परसेंटेज का जो अकेला है इसे पहले लिख लीजिएगा, फिर इसके साथ का, और गुणा में जो पूछा है 375। सात तियाँ 5 बार, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 3 बार चले गए। अब 3 से काट दो, 3 एकम, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, यानी कि जो संख्या 100 थी अब वो हो जानी चाहिए 125, तो 375 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इन्हें घटा देंगे इन दोनों को। तो देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, 25% क्या हो गई है, वृद्धि। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ गए होंगे। अगला देखो, एक आयत का परिमाप इतना है। देखो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात हम 2 से अगर कैंसिल कर दें तो हमारा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इसे आधा कर दें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप का आधा कर देंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई बचेगी, यानी कि ये हमारे पास हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप था कितना, 160, इसका हमने कर दिया आधा, तो यानी 280 आ गए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 80। कह रहा है कि भुजाओं में अंतर कितना है, यानी अंतर का मतलब है लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना, 48। ठीक है, अब कह रहा है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। पहली बात तो आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो, तो देखिए लंबाई कैसे निकालेंगे। भाई लंबाई है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा जब भी हमने आपको कई बार बताया है पिछले सवालों में कि योग दिया हो और क्या दिया हो, अंतर, तो जब बड़ी संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ करके क्या कर लेते हैं, योग और अंतर को जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे। ठीक है, और छोटी संख्या जब भी निकालते हैं तो जो योग है और अंतर है इन्हें घटा के क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, छोटा नंबर निकल जाएगा। यानी लंबाई बड़ी है तो लंबाई निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है। जोड़ो भाई, ये 8 हो गए, 8 4 12, और इन्हें आधा करिएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, अर्थात लंबाई आ गई 64। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब भी निकालते हैं घटा के आधा करते हैं, इन दोनों को घटाओ, 10 में से 8 गए कितने बचे, 2, और 7 में से 4 गए कितने, 3, और इनका आधा, अर्थात ये कितना हो गया, 16। ठीक है, अब हमसे कह रहा है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात कितनी, 2, भुजा की होल घात 2। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात हमारे पास आ गई भुजा बराबर अंडर रूट लंबाई, लंबाई हमने कितनी निकाली है, 64, और चौड़ाई कितनी निकाली है, 16। ठीक है, तो 64 का 8 होता है, 16 का 4, 8 चौक 32, अर्थात जो वर्ग की भुजा है वो हमारे पास कितनी है, 32 है। सेंटीमीटर है, मीटर जो भी हो आपका। ठीक है, तो कितने मीटर भुजा होगी इसकी, 32 मीटर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए जब भी कभी ऐसा आएगा सवाल तो इसी टाइप से हल करेंगे, कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो हमने आपको इसका बताया था कि अगर कहीं पे ये प्लस लगा है या माइनस लगा है यहीं से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे नहीं आता है तो आप इन्हें करिए। 144 कितने का होता है, 12 का,
12 और ये जोड़ो 64, 64 वर्ग कितने का होता है 8 का। अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, 8 8 कितने हो गए 16, 5 और 2 256, 256 होता है 16 का वर्ग, कितने का होता है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 16। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचे तो 7% हानि होती है, 10% फायदा लेना है। तो भाई देखो 651 रुपया में बेचा तो 7% हानि हो गई, यानी कि बचे कितने 93। ठीक है, जब भी हानि होती है तो 100 से जोड़ते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ लेते हैं, हानि होती है 100 से घटाते हैं और लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं। जरा देखिए, अब हमें लेना है 10% लाभ, यानी कि कितना हो गया 110, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, अर्थात पूरे 7 बार चले जाएंगे, तो 11 सत्ते 77, अर्थात हमारा जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 770 रुपए में उसे बेचेंगे, तो हमें 10% क्या होगा फायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इनका सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आपने जब भी देखा होगा कि चाहे तो हमारा भाग लगा हो, बराबर लगा हो, अनुपात लगा हो, बटे में लिखे हों या ऑब्लिक में लिखे हों, इन सब का एक ही मतलब होता है भाग। ठीक है, तो यहाँ भी आपका अनुपात लगा है तो भाग है, और गुणा में वो भाग में घातें जो हैं घटा दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा पहले क्या लिखा है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0 पॉइंट कितनी 5, तो पहले इनकी पावर आधार बराबर हैं, घटा लीजिए, तो यहाँ 1.5 से 0.5 चली जाएगी, तो 2 की पावर कितनी बचेगी 1, यहाँ कुछ नहीं बचता है तो भी 1 लिख लिया जाता है। अब एक पावर की कोई वैल्यू नहीं है, सीधे उसे लगाते नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, अर्थात जो इनका अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, यही आपका सवाल हल हो गया। अगला सवाल है कह रहा है कि ये वैल्यू दे रखी है तो इसका मान, अब यहाँ से देखो इसमें जो a है वो 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू रख देंगे, हमें वैल्यू निकालनी है 4a प्लस 5b अनुपात 4a माइनस 5b की। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 और b की वैल्यू 2 है, a की 3 b की 2 है, तो इन्हें देखो ये हो गए हमारे पास 4×3 = 12 और 5×2 = 10, प्लस लगा है 12 और 10, आपका आंसर आ गया ये 22, और यहाँ से देखिए 4×3 = 12, 5×2 = 10, यहाँ से बचा हमारे पास 2। ठीक है, काट दो, 2 एकम 11×2 = 22, अर्थात इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 11 अनुपात कितना 1। ठीक है, ये आपका हल हो गया। अगला सवाल है एक सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था, 200 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था 31 दिन का, कितने दिन का भोजन था 31 दिन का, देखिए जरा यहाँ से 31 दिन का भोजन था, 27 दिन बाद, यानी 27 दिन तक तो 200 लोगों ने ही खाया पिया है। अब ये 200 लोगों का बचा कै दिन, यानी 27 दिन तो इन्हीं लोगों ने खा लिया, तो भाई 200 लोगों का बचा है 11 7 के कितने 4, यानी कै दिन का बचा था 4 दिन का। कह रहा है 120 सैनिक चले गए, सैनिक पहले से 200 थे, 120 चले जाएंगे तो आपके पास सैनिक कितने बचे 80, कितने सैनिक, तो 80 सैनिकों के लिए ये कितने दिन का चलेगा, देखो भाई 0 से 4×2 = 8, 2 ढाई 20, अर्थात अब जो शेष भोजन सामग्री रह जाएगी वो कितने दिन चलेगी 10 दिन चलेगी। ठीक है, तो यही हमारा सवाल हल हो गया, यानी कि ये जो सामग्री है वो 10 दिनों के लिए क्या होगी पर्याप्त होगी। अगला सवाल कह रहा है का औसत कितना होगा। अब जरा देखो 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6 का, 7 का स्क्वायर, तो ये वर्ग दिए हैं, सब क्या दिए हैं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, क्या पढ़ा था n, n+1, 2n+1, अब बटे में कितना था 6। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र होता था, अगर हम किसी भी योग वाले सूत्र से n घटा दें तो वो हमारा औसत हो जाता है, क्या हो जाता है औसत। ठीक है, तो हम यहाँ से n हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा औसत, अर्थात औसत का जो सूत्र बचा वो n+1, 2n+1 और बटे में कितना 6, n का मतलब होता है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हमारे पास है 7, तो 7 + 1
और 2 × 7 + 1 और बटे में कितना 6। तो देखो 7, ओ सॉरी यहाँ कहाँ से हो गए, यहाँ पे 1 है, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 6, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20, अर्थात जो इनका औसत आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो वर्गों का जब योग निकालना हो तो ये सूत्र है, अगर औसत है तो किसी का भी सूत्र हो उसमें से हम n हटा देंगे तो वो हमारे औसत का सूत्र बन जाएगा। जब कभी भी योग का सूत्र दिया हो n हटा दीजिए, औसत का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 96 और उनका स्वयं का अंतर 6 है। कह रहा है कोई संख्या ले लो, a² - b² बराबर कितना दिया है 96, और उनमें अंतर a - b का जो अंतर है वो कितना है 6। हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, क्या पूछ रहा है, योग। तो सबसे पहले इसका देखिए सूत्र लगाओ, क्या होता है, a - b, a² - b² का सूत्र है, और एक है a + b बराबर कितना 96। तो ये देखो अंतर दिया है, अंतर की वैल्यू हमें पता है, ये प्लस है, प्लस का मतलब ही योग होता है, बराबर कितना 96। तो काट दो, 16 छक 96, अर्थात जो संख्याएं हैं उनका योग कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यही हमारा सवाल क्या हो गया, हल। तो आपका आंसर कितना आ गया 16। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई में 2:3 का अनुपात है। किसमें किसमें अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई में, 2 और कितने का 3 का। यदि इसका परिमाप, अभी अभी हमने आपको कुछ सवाल पहले बताया था कि जब हम परिमाप का अगर आधा कर दें तो लंबाई चौड़ाई का योग बचता है, क्या बचता है। तो हम भी इसका क्या कर लेंगे, 450 है उसका आधा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात जो लंबाई चौड़ाई का योग बचा है वो बचा है 225। ठीक है, तो यहाँ पे योग बचा है कितना 225। ठीक है, तो जरा देखिए योग है 225, 3 और 2 5, यहाँ पे योग हमारा कितना है 5। पूछ रहा है आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है 3 है, कितनी है 3। तो काट दो, 5 चौक 20, 5 25, 45 तियाँ 135, अर्थात जो आयत की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 135। ठीक है, यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर चौड़ाई पूछता तो गुणा में यहाँ पे 2 लगा देते, और कुछ पूछता वो देखा जाता, फिलहाल तो यही है। आगे देखो, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पहले जो मूल्य था वो था 6 रुपया प्रति किलोग्राम, अब जो हो गया है वो 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तो कितने रुपया, कह रहा कितने % कमी कर दें, खर्चा बढ़ा है ना। तो भाई देखो यहाँ पे पहले तो ये निकालो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए भाई पहले 6 रुपया था, अब 7.5 हो गया, यानी 1.5 रुपया बढ़ा। कितने पे 6 गुणा कितने 100, पॉइंट हटा दें 0 बढ़ा देंगे, 15 चौका 60, 25 चौका 100, अर्थात कितना 25% क्या हो गई है वृद्धि। अब हमसे पूछ रहा कमी कितनी कर दें, तो खर्चे में कितनी कमी कर दें, खर्चे में कमी। तो देखिए जरा यहाँ से 25 वृद्धि है गुणा 100, तो वृद्धि होती है, जोड़ लेते हैं 25 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, अर्थात खर्चे में हमें 20% क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी 20%। ठीक है, वैसे सामान्यतः सवाल यहाँ पे ऐसा दिया होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमें एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। जब भी हमें ऐसा सवाल आए तो पहले ये निकाल लो सीधा सीधा कि वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, कह रहा है ये हमें कोई एक मतलब सिंबल टाइप से दिया है कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी। जैसे कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या a* b को जो है वो इस तरह से लिखते हैं, 3a + 2b - ab, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 5* कितना 3। अब देखो a की जगह 5 रखने हैं, b की जगह कितने रखने हैं 3, इसमें इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, a की जगह कितने 5 और b की जगह 3। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे हल करके, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है सभी। अब सवाल को ध्यान से देखिए और हल करिएगा।
ये कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो जरा देखो, एक आपने घातांक करने में एक सूत्र पढ़ा है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ए लिखिएगा, ए की पावर एक्स और यहाँ पे बाई लिखी हो तो इसे हम ए की पावर एक्स बटे क्या लिखते हैं, बाई। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब को हम इनके रूट हटा देंगे, अर्थात यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, तो 2 की पावर 4/2 हो गई, प्लस 64 है तो इनका घात भी 3 करिए, 4 चौक 16 चौको 64, अर्थात 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी, 3, 4 की पावर कितनी, 3, और बटे में कितने, 3। यहाँ से तो हमारे पास पहले से ही लिखा है 2 की पावर 8 और बटे में कितना आ जाएगा, 4। तो जो भी घाते हैं वो सब बटे में लिख लेते हैं। अब काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 से 3, 4 दूनी 8। अब हमारे पास 2 की पावर 2 बची, 4 की पावर 1 बची, 2 की पावर 2 बची। ठीक है, हल करो, 2 की पावर 2 का 2 दूनी 4, और ये भी 4 और ये भी कितने, 4, तो चारों का तीनों का योग जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 12। ठीक है, यही सवाल हमारा क्या हो गया, हल। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया है, 12। ठीक है, अगले सवाल में हमसे कह रहा है किस राशि पर 6% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 18 रुपया आएगा। देखो, हमने आपको जब भी ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको इसका वो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया था। तो किस टाइप से बताया था कि अगर कोई राशि है, मान लो x है, और दर है r बटे कितना, 100 गुणा r बटे 100 बराबर, यहाँ पे अंतर निकल के आ जाता था डायरेक्ट। ठीक है, ये हमने आपको तरीका बताया था कि जब भी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर निकालना हो। अब की हमें राशि गायब है, कोई बात नहीं है, यहाँ से दर दे रखी है 6 बटे कितना 100 गुणा 6 बटे कितना 100, और अंतर जो दिया है वो दिया है 18 रुपए। तो काटिएगा, 6 तियां 18, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 50, तो x बराबर 50 एकम 50 और 2 जीरो ये, अर्थात जो धनराशि थी आपके पास वो कितने रुपया थी, 5000। यानी कि 5000 रुपए पर 6% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 18 रुपया होगा। कितना अंतर होगा, 18 रुपया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक ठोस बेलनाकार पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर, आधार की परिधि इतनी है, बेलन का आयतन। तो जरा देखो, कह रहा है कि लंबाई का मतलब हो गया इसकी ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की परिधि, क्या कह रहा है, आधार की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr, कितना है, 44 है। तो पहले यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणा 22 बटे कितने 7, r बराबर 44, 22 दूनी 44, 44 कैंसिल, r बराबर कितना 7, r पता है, h पता है। अब हमें बताना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है इसका, इसका सूत्र होता है πr² h। अब आपको पाई की भी वैल्यू पता है, r की भी और h की भी, तो इसका आयतन कितना आएगा, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका जो है इनमें से आंसर कौन सा हल होगा, अपने आप स्वयं हल करके बताइए। आगे कह रहा है निम्न में से भिन्न को चुनिए। देखो, ये सभी तो देश दिए हैं, क्या दिए हैं, अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। तो जरा देखिए भाई, ना तो हम इनमें क्षेत्रफल में कोई कुछ गड़बड़ है, ना जनसंख्या में कोई खास ज़्यादा बढ़ है, और ना ही टेक्नोलॉजी, यानी ये सभी में तो लग रहा है कि ये बराबर बराबर हैं, कोई खास फर्क नहीं है। अब आते हैं इनकी स्थिति के अनुसार। तो देखो, जापान जो है वो किस में है, एशिया में है। कहाँ पे है, एशिया। एशिया में ही हमारा कौन कौन सा देश है, भारत है, चीन है ना, जापान है, ये सब किस में है, एशिया में। और बाकी ये तीनों जो हैं वो यूरोपीय देश दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं, यूरोपीय देश। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों यूरोप में हैं, और जापान कहाँ पे है हमारा, एशिया में है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया आपका, जापान। ठीक है, तो यही इसमें जो है भिन्नता है कि ये सभी किस किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में, और ये किस में है, यूरोप में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे अलग हुआ ये। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि रेडियो श्रोता सुनता है तो फिल्म कौन, फिल्म रेडियो, रेडियो सुना जाता है और फिल्म को देखा जाता है, देखता कौन है, दर्शक। कौन करता है, दर्शक। तो इसका क्या हो गया आपका, दर्शक। ठीक है, आगे देखिएगा,
कह रहा है कि इस श्रेणी को क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो देखो इनमें कितने का अंतर है, एन ओ पी, यानी कि दो अक्षर छूटे हुए हैं इनमें आ से दो, एन ओ पी, क्यू आर एस छुटा हुआ है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्लू के बाद एक्स वाई छुटा हुआ है, अब लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, जेड। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला नहीं होगा और ये नहीं होगा, कौन सा, इन दोनों में से है। अब यहाँ पे टी है, आर है, पी है, एन है, अगला बताओ सोच के कि क्या आएगा, इन दोनों में से आपका कौन सा आंसर ठीक होगा। या नंबरिंग करके आप देख सकते हैं कि टी इतने पे, बी इतने पे, एन इतने पे, तो इसका क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्लियर है कि या तो जेड एल है और या क्या है, जेड एम है, आप इनमें से आंसर एक चूज करके बताइएगा। अगला देखिए, कह रहा है किसी पंक्ति में मोहिनी का प्रारंभ से 32वां स्थान है और अंत से 19वां स्थान है। पंक्ति में देखो हमें ऐसा लग रहा है कि ये समथिंग समथिंग प्रतिदिन ऐसा एक सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये भी सवाल अब आराम से हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इस सवाल का हल जो है करके कि इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये कह रहा है कि यदि जेड बराबर कितना है 26, नेट बराबर 39 हो तो नट बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ भी ये नंबरिंग का ही सिस्टम है, किसका है, तो देखो यहाँ पे जेड, जेड कितने पे होता है 26 पे, ऐसे ही एन कितने पे है 14 पे, और ई और टी 20 पे, और यहाँ पे ये कितने हो गए, ई है 5 पे। ठीक है, अब जरा अगर हम इन्हें जोड़ लें कितने पे, तो जोड़िए 5 4 9 और 3 1 39, कितना आ गया 39। यानी कि ये जो अक्षर जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन पे है, उनका सम दिया है। तो एन आपको पता है कितने पे है 14 पे है, टी भी आपको पता है कितने पे है 20 पे है, यू कितने पे होता है, अब देखो यू होता है आपका कितने पे, अच्छा देखिए इसका यू का अपना नंबरिंग जो करके है, इन्हें जोड़ के बताओ कि ये कमेंट बॉक्स में हमारा इनमें से आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, यू जितने पे भी होता है वो नंबर लिखेंगे और इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ के, और आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल होते हैं, इनका खाली नंबरिंग पता करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग के जो सवाल हैं पांचों के पांचों सवाल आप पे होने चाहिए, क्योंकि ये रोज ही आ रहे हैं, रोज करा रहे हैं, आज ही आपको क्या है ये करने हैं। ठीक है, तो इन्हें करिएगा। जय हिंद, जय भारत।